हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो आरआरबी ग्रुप डी जिसका फैसला 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी, उसके बाद इसका फैसला आना था। तो अभी तक इसका एग्जैक्ट फैसला अभी तक नहीं आया है। तो बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट है कि ये फैसला कब आएगा, तो उसके बाद एग्जाम कब होगा। क्या 17 नवंबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये फैसला किसके पक्ष में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। सबसे पहले तो आखिरकार क्या हुआ। पहले ये केस था वो हाई कोर्ट के अंदर था कि हाई कोर्ट ने अपने इस पे स्टे लगा दिया और इस फैसले को सीएटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सीएटी का जो फैसला होना था वो 30 अक्टूबर को उसकी सुनवाई होनी थी। सुनवाई तो हो चुकी है, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें इस चीज को, तो ये जो केस है वो ऑर्डर रिजर्व के अंदर है। अब ऑर्डर रिजर्व क्या रहता है। ऑर्डर रिजर्व को आप इस तरीके से मान के चल सकते हैं, जब जज किसी मुश्किल केस को तुरंत सुनवाई ना दे सकता हो, उसे लगता हो कि अभी इस पे और विचार विमर्श होना चाहिए। ठीक है। बाहर एक्सटर्नली नहीं, मतलब वकीलों के थ्रू नहीं, उसको खुद को सोचना है, अपनी टीम के साथ बातचीत करनी है कि इस पे क्या फैसला होना चाहिए। जब वो असमंजस में हो कि एग्जैक्टली मैं फैसला नहीं सुना सकता हूँ, तब जाके वो ऑर्डर रिजर्व करता है। ठीक है। इसमें वो आगे किसी वकील से सुनवाई नहीं लेगा, कोई एविडेंसेस नहीं लेगा। जो एविडेंसेस उसके पास आ चुके हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर उसको अब केवल फाइनल जो रिजल्ट है उसको पब्लिक करना है। ठीक है। वो सोचेगा कि किस पे क्या फैसला होना चाहिए और फिर पब्लिक करेगा रिजल्ट को, इतना ही है। आज की हम कंडीशन को देखें तो दोनों ही पक्ष में से अगर किसी भी एक पक्ष के अंदर रिजल्ट जाता है, तो दूसरा वाला पक्ष हायर अथॉरिटी के अंदर अपील करेगा, तुरंत ही करेगा। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो मोस्टली जो चांसेस हैं इसमें, फैसला कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें दोनों ही पक्ष जो है वो सेटिस्फाइड रहें। ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जितने भी आईटीआई वाले 10th वाले, तो आप दोनों ही लोग तैयारी करते रहिए। 99.99% चांसेस हैं कि जो रिजल्ट आने वाला है, फैसला है, वो दोनों ही पक्ष के फेवर में आएगा। क्योंकि एक किसी एक के फेवर में आते दूसरा कोर्ट, दूसरा इंसान, दूसरा जो है वो हायर अथॉरिटी के अंदर जाएगा, वापस से स्टेट लग जाएगा और कहानी बढ़ती जाएगी। पहली चीज तो ये है। सेकंड चीज, ऑर्डर रिजर्व का मतलब भी आपको समझ में आ गया। तो अब दूसरी चीज है कि ये फैसला पब्लिक कब हो सकता है। ठीक है। जो अभी ऑर्डर रिजर्व के अंदर है, वैसे तो देखो ज्यादा इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं है, सारा के सारा मैंने पढ़ के आपको बता रही हूँ। ऑर्डर रिजर्व जो रहता है वो जनरली 1 से 2 हफ्ते के अंदर आ जाता है, वरना इसको 6 महीने भी लग सकते हैं। जनरली सिविल केसेस, जैसे कि ये अभी जो केस है वो सिविल केस है, सिविल केसेस के अंदर 1 मंथ के अंदर, मतलब 1 से 2 हफ्ता और मैक्सिमम 1 मंथ, इसके अंदर वो रिजल्ट अपना पब्लिक कर देते हैं। ये कंडीशन रहती है, जनरली इतने में हो जाता है। अभी की कंडीशन हम देखें, और जो रेलवेज ने अपनी साइट पे डाल रखा है कि 17 नवंबर को एग्जाम देन होने वाला है, क्योंकि अभी तक उस नोटिस को हटाया नहीं गया। इट मींस रेलवे फॉर श्योर है कि 17 नवंबर या फिर 17 नवंबर को ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उसके आसपास से एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अभी तक डेट चेंज नहीं करी है। 17 नवंबर को अगर एग्जाम होना होगा, तो आप मान के चलिए 7 to 8 डेज पहले, मतलब 7 to 8 डेज नहीं, वैसे 10 डेज का समय लेते हैं, 10 डेज पहले इसका सिटी इंटीमेशन आ जाता है। 17 नवंबर को एग्जाम है, तो आप मान सकते हो 10 या 11 तारीख को सिटी इंटीमेशन आना चाहिए। आज हो चुकी है 9th नवंबर। ठीक है। 9th नवंबर आज है, यानी कि मंडे या ट्यूसडे में सिटी इंटीमेशन आना चाहिए। मंडे को तो आ सकता नहीं है। ना आने का रीजन क्या है। मान लेते हैं अगर सीएटी की तरफ से ऑर्डर को पब्लिक करा, ठीक है, पहले वो ऑर्डर पब्लिक होगा, उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हटेगा। स्टे हटने के बाद आरआरबी अपना सिटी इंटीमेशन देगा, क्योंकि अगर आरआरबी ने जल्दी करी तो वापस से ये कोर्ट मतलब अथॉरिटी के अंदर चले जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा माना जाएगा कि आपने स्टे हटने से पहले कोई नया नोटिफिकेशन क्यों आउट किया। तो ये चीज वापस से एक मेजर इश्यू बन जाएगी। इसलिए पहले सीएटी की तरफ से पब्लिक होगा, उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हटाया जाएगा, देन सिटी का इंटीमेशन होगा। तो इन सब चीजों में होने के लिए, तो मंडे को तो आपका आना चाहिए सीएटी की तरफ से नोटिस, ट्यूसडे को हटना चाहिए स्टे, और वेनेसडे को आना चाहिए इसका सिटी इंटीमेशन का नोटिस, तब जाके 17 नवंबर को आपका एग्जाम हो पाएगा। ये मैंने एकदम शॉर्ट में आपको समझाया है। ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो 17 नवंबर को तो एग्जाम नहीं होगा, अब ये एग्जाम होगा, शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट कब तक हो सकता है, तो आप ये मान सकते हैं एग्जाम शिफ्ट हो जाएगा आपका नवंबर में ना होकर दिसंबर तक आपका एग्जाम, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका एग्जाम होगा। तो अपनी प्रिपरेशन को आप फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रखिए। एग्जाम का नोटिस कभी भी आ सकता है, और कभी
उसी दिन से आपका मतलब इनको 10 दिन पहले चाहिए, ठीक है? आप 10 दिन में तैयारी नहीं कर सकते, पर ये 10 दिन में प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि इनके पास पूरा सब कुछ अवेलेबल है। केवल ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डेट्स आउट हो, है ना? तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। रिज़ल्ट आना ही मतलब इसका अभी जो एग्ज़ाम है वो होना ही है, वो तय है। नवंबर में ना होकर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन आप अपनी इस तैयारी को एकदम फ़ास्ट फॉरवर्ड तरीके से रखिए। ठीक है? तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या डिटेल्स हो सकती हैं इसके अंदर, कितने-कितने चांसेस हैं। सो आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। सो बाय-बाय।